एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस और A to Z एक्सप्लेनेशन आपको आज इस यूनिवर्सिटी की मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्द से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट और जितने भी मैं रिसोर्सेज अभी यहाँ पे लेने वाला हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो, मिसगाइडेंस ना हो। आप ध्यान से समझे प्रोसेस को और कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, A to Z डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो उनकी तरफ से आई है कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यूजी पीजी कोर्सेज के लिए, वो बहुत ही जल्दी उसका पोर्टल रेडी हो जाएगा। 2023 सेशन के लिए आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर आपका यूजी पीजी और पीएचडी कोर्सेज के लिए कंप्लीट डिटेल्स दे दी जाएंगी। ठीक है, आप यहीं से अप्लाई करेंगे। अभी इसके लिए कोई भी डिटेल दी नहीं गई है, बस अनाउंसमेंट करिए कि बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए जाएंगे। और सीयूटी का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, उसमें एंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसके बाद आपको बहुत ज़रूरी होता है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए भी आप लोगों को उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना होता है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इस बार हुआ क्या है कि सीयूटी के साथ जो है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी अब जुड़ चुकी है। तो सीयूटी के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन लेने वाली है। तो आई होप आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भी ऐड कर दिया होगा। और यहाँ पे बहुत सारे वेरियस कोर्सेज हैं, जिसके अंदर इन्होंने जनरल टेस्ट और जनरल टेस्ट अकाउंटेंसी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट करी है। और ये जो स्लैश का मतलब है कि एनी वन, मैं एक तरीके से मान के चल रहा हूँ कि एनी वन फ्रॉम दीज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स आप लोगों को सिलेक्ट करना था। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज में इन्होंने पीसीएम या फिर कहीं पे मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट रखी है। तो जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देख लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम्स की समरी समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोगों को ऑफर करे जाते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली आप लोगों को देखेंगे कि डिप्लोमा कोर्सेज जो है बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे दिए जाते हैं और इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है 12th के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, सीधे डिप्लोमा करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आराम से 3 इयर्स के कोर्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने 60 सीट जो है 66 सीट्स दी हुई हैं। हर एक कैंपस का नाम यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि DSEU का जो मेन कैंपस है वो है इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि द्वारका में है। ठीक है, द्वारका में आप अगर रहते तो आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में। DSEU का जो मेन कैंपस है इसका द्वारका के अंदर एस्टेब्लिश है, और इसके साथ जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो बहुत ही अलग अलग लोकेशंस पे बनाए गए हैं, जिसमें उन्होंने उनके कैंपस के नाम भी मेंशन करे हुए हैं। अब DSEU जो है मेन कैंपस कैसे, इसको समझ लेते हैं। जब कोई यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, तो वो एक मेन कैंपस बन जाता है। बाकी जो कॉलेजेस है उससे एफिलेटेड है वो उसके सब पार्ट बन जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो इसकी अदर ब्रांचेस है, जैसे कि मैं बात करूँ DSU का एक मयूर विहार के अंदर भी कैंपस है, यहाँ पे भी आपको डिप्लोमा करने को मिल रहा है। महारानी बाग कैंपस के अंदर भी अवेलेबल है, ओखला में कैंपस है, पूसा कैंपस है, रोहिणी कैंपस, अशोक विहार कैंपस। तो एक नहीं बहुत सारे कैंपस है जिनके अंदर यहाँ पे इनका जो है कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन करा हुआ है कि पर ईयर की जो है इनकी फीस कितनी ली जाती है। अब मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये 2022 के अकॉर्डिंग है। ये डिस्क्लेमर समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो। 2022 के अकॉर्डिंग मैं भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बिल्कुल न्यूली अपडेटेड नहीं है, बट ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते। इक्का दुक्का कुछ चेंजेस आते हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हैं जब आप इसको दोबारा से गो थ्रू करेंगे नए आने के बाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जो डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन, इन सब में आप डिप्लोमा यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए। तो पार्ट टाइम डिप्लोमा भी इनके पास अवेलेबल है। ये है अशोक विहार कैंपस के अंदर, आर्यभट्ट DSU कैंपस नाम से है इनका। और कुछ कॉलेजेस जो है जैसे जीबी पंत हो गया। अब जीबी पंत जो है गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था IP यूनिवर्सिटी का, अब इन्होंने इसको DSU के अंडर में कर लिया है। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 20, जिसकी फीस है 1 लाख फॉर अ फर्स्ट ईयर। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो डिप्लोमा कोर्सेज इनके पास बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी के अंदर अवेलेबल है। अब आ जाते हैं अंडर ग्रेजुएट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आप UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके पास बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। 2021 के अंदर इस यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और उसके बाद से इसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो उनकी जो फीस है ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन जब आप इसका करेंगे। तो BA BSc एथलेटिक्स ब्यूटी थेरेपी, इनका 3 साल का कोर्स है। श्री फोर्ट कैंपस में कराया जाता है दिल्ली के अंदर। 66 सीट्स अवेलेबल है। 42 यहाँ पे 1000 पर ईयर की फीस आपको लगभग देखने को मिल रही है। तो आप अपने हिसाब से अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करेंगे।
बीए इन डिजिटल मीडिया डिज़ाइन के बारे में बात करें तो बहुत ही पॉपुलर कोर्स रहा है इनका। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है अभी तक का बीए इन डिजिटल मीडिया डिज़ाइन ही रहा है। मैंने जितने भी क्वेरीज देखी है मेरे पास जो पूछी गई हैं, स्टूडेंट ने यही बोला कि मेरे को बीए डिजिटल एंड मीडिया डिज़ाइन जो है देखना है। बीए स्पेनिश बीबीए कोर्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स के अंदर आपको बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की जो है स्पेशलाइजेशन करने को मिल जाएगी। विवेक विहार कैंपस में इनकी जो है सीट्स अवेलेबल है 264, जो मैक्सिमम सीट्स हैं जो है इनकी 264 सीट्स अवेलेबल है विवेक विहार कैंपस में। बीएससी इन डेटा एनालिटिक्स भी बहुत ही अच्छा कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो रजोकरी के अंदर जो उनका कैंपस है, और भाई परमानंद ये भी आपका पहले आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर में हुआ करता था, अब डीएसयू के अंडर में आता है। तो 132 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, 66 यहाँ पे अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं तो इनके पास अब जो है आगे बीएमएस कोर्स भी अवेलेबल है, बीएमएस इन ई कॉमर्स, बीएमएस इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपको मिलेगा पूसा कैंपस के अंदर जो है यहाँ पे 66 सीट जो है दोनों में अवेलेबल है। बीसीए कोर्स जो है इनका अवेलेबल है इन 3 कैंपस के अंदर, अंबेडकर डीएसयू शकरपुर कैंपस जो कि पहले अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था, डीएसयू द्वारका कैंपस, कस्तूरबा डीएसयू पीतमपुरा के अंदर इनका यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। 132 सीट जो है कहाँ पे है, अंबेडकर डीएसयू कैंपस के अंदर है। अब यहाँ पे क्या है कि जो बीसीए करना चाहते हैं उनके लिए मैथ्स का सब्जेक्ट जो है कंपलसरी रखा गया है। बीए इन ऑप्टोमेट्री अगर करना चाहते हो धीरपुर कैंपस के अंदर 198 सीट्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इनका एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि कौन से कोर्स कौन से कॉलेज के अंदर कौन से कैंपस के अंदर कौन सा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो बीटेक अगर आप करना चाह रहे हो तो देख सकते हैं ओखला कैंपस जो है इनका बहुत ही वेल नोन है। एंड जो इनका जीबी पंत है इसके अंदर भी बीटेक के अंदर मैकेनिकल सीएससी ईसी आपको करने को मिल रही है। तो ये है इनका कोर्सेज का ओवरव्यू। अब बात कर लेते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने अपना कोर्सेज के अंदर मेंशन करा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा के लिए अगर आप जा रहे हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बारे में बात करें तो 10th की जो है इन्होंने रखा है अपना, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th और इक्वलेंट इन मैथमेटिक्स एज पर सब्जेक्ट, मतलब 10th पास होना चाहिए और ऊपर से मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे बीए डिप्लोमा इन फार्मेसी भी है इनके पास अगर आप करना चाहते हो। तो हर एक कोर्स की इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अपने उसमें मेंशन करी हुई है, और यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सीयूटी के पेज पे भी देखने को मिली होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीयूटी का पेज है, यहाँ पे भी इन्होंने अपने हर एक कोर्स के सामने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एज इट इज़ मेंशन कर दिया था। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ज़्यादा हम घुसते नहीं है। आपको जिस कोर्स में अप्लाई करना है आप सीयूटी की वेबसाइट पर जाके भी डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं डीएसयू पे क्लिक करके। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पे पहले तो मेन इन्होंने अनाउंसमेंट करी दी थी। अब ये इनका एडमिशन का पोर्टल है जो आपको मिलता है इनकी मेन वेबसाइट से। एडमिशन पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अभी तो इनका पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जैसे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन्होंने प्रॉपरली एक अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई हमारा जो एडमिशन है यूजी पीजी कोर्सेज़ के लिए और पीएचडी कोर्सेज़ के लिए बहुत ही जल्दी हमारा डीएसयू का जो पोर्टल है अवेलेबल हो जाएगा। अब ये जानना है कि भाई ये अवेलेबल कब होगा, कब आप इस पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो इसकी जो डेट्स है अभी मेंशन नहीं करी गई है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आप लोगों का अप्रैल में स्टार्ट कर दिया जाएगा, सेकंड वीक से। मेरे को यहाँ तक लग रहा है सेकंड वीक ऑफ अप्रैल तक यहाँ पे स्टार्ट आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकता है। अभी आप लोग इस हड़बड़ी में हैं कि हमें सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है, लेकिन मैं आप सभी को ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में छानबीन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसके बाद जैसे आपने यहाँ पे इनको अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद आप लोगों का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये 2022 का मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी नया आया नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से काउंसलिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे पहला फर्स्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपसे जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा आपका। जब आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन में आपसे पूरी बेसिक डिटेल ली जाएगी। dsu.youcanapply.com ये इनका लिंक है। अब जैसे ही आप अपना यहाँ पे अप्लाई करोगे, आप अपने सब्जेक्ट्स का नाम डालोगे, मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, इस कैंपस में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बना के देनी होती है डीएसयू के लिए। उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट राउंड डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट अलॉटमेंट हो जाता है। तो ये इसके लिए आपको डेट दे दी जाएगी, ठीक है। अभी ये जो आप देख रहे हो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी दिल पे मत लेना, इसको इग्नोर ही करना। इग्नोर क्यों करना है, क्योंकि मैं बस आपको प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि यही एग्जैक्ट डेट है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आज की डेट में 30 अप्रैल 2023 को, तो प्लीज़ इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड मत करना। उसके बाद आपको जैसी ही सीट अलॉटमेंट हो जाती है, कुछ एक अमाउंट आपको पे करना होगा। जो स्टूडेंट पे करेगा उसकी सीट फिक्स हो जाएगी। अब नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए उसको यहाँ पे दिया जाएगा ऑप्शन फ्रीज का या
फिर अपग्रेड का। अपग्रेड के लिए अप्लाई करेगा स्टूडेंट तो नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएगा। फ्रीज कर देगा तो वो सीट उसकी फुलफिल हो जाएगी और उसके लिए भी एक डेडलाइन आप लोगों को दी जाती है। डेडलाइन दी जाएगी कि भाई इससे पहले पहले अपनी जो है सीट को फ्रीज कर लो और पैसे जमा करा देना। जो स्टूडेंट अपना पैसे जमा टाइम पे नहीं करा पाएगा या फिर फ्रीज नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली काउंसलिंग से आउट हो जाता है। तो सेकंड राउंड जब इनका स्टार्ट होगा उसमें भी आपको दोबारा से चॉइस ऑफ सबमिशन दिया जाएगा। जैसे आप चॉइस फिल करेंगे आपको दोबारा से जो है दे दिया जाएगा एक रिजल्ट देने के बाद आपको अपनी प्रेफरेंस सेट करने का दोबारा से मौका मिलेगा। फिर आप अपने नेक्स्ट राउंड के अंदर जाने की तैयारी करोगे, यानी कि फाइनल राउंड के अंदर। अगेन यहाँ पे भी आपको फ्रीज का भी ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप सेकंड राउंड में भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप नेक्स्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप फ्रीज कर सकते हो। फिर आ जाता है आप लोगों का फाइनल राउंड। फाइनल राउंड के अंदर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर माना जाता है कि भाई अब आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाता है आपका स्पॉट राउंड। अब स्पॉट राउंड तो समझ ही गए, स्पॉट मतलब कोई खाली स्पॉट है उसको भरना है, ऑन द स्पॉट एडमिशन कर देना है हमको। तो इसके लिए होता है स्पॉट राउंड, वो होता है आपका फाइनल राउंड के बाद। फाइनल राउंड जैसे ही ओवर होगा आप स्पॉट राउंड में आ जाएंगे। जो भी वैकेंट सीट्स होगी किसी भी कॉलेज की वो आपको अकॉर्डिंग टू योर स्कोर दे दी जाएगी। अब वो स्कोर कौन सा है, CUT का स्कोर होगा, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आप CUT के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, DSU में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, जिसके लिए हायर एजुकेशन ने आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है। आपको क्लिक करना है, कूपन अप्लाई करना है और आपकी जो कंप्लीट कोर्स की फीस है वो हो जाएगी 1000 में आपको DSU की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है एंट्रेंस एग्जाम की। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट्स में पिन कर दिया है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।